प्रेम से बोलिए श्री रामचरित्र मानस की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो। गौरी सहित महादेव की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। बारी बारी कौशल्या विनय करई कर जोरी। आप जन का बहु व्यापै प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछु के काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन्ह गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यु सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर बिचरे प्रभु सोई। भोजन करती बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलने जाई, ठुमुके ठुमुके प्रभु चलाही पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनुआए, भूपति बिहसी गोद बैठाई। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुखे, दधियोदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन्ह कर मन इन्ह सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सुरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरे गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अल्प काल विद्या
सबे आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़े यह कौतुक भारी। विद्या विनय विपुन गुणशीला, खेलहि खेल सकलन पलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं के लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्ह बिथिन बिहरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण हुते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री राम जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बने मृग्यानित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रतिन पही देखावहि आनी। श्री राम जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संगे भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे प्रिय हरि भक्तों, इसके आगे का चरित्र मैं प्रभु श्री शालिग्राम और गुरु महाराज की कृपा से आपको फिर सुनाने का प्रयास करूंगी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, सिया शरणम सिया शरणम सिया शरणम सिया शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, सिया शरणम सिया शरणम सिया शरणम सिया शरणम। प्रेम से बोलिए श्री रामचरितमानस की जय हो।